पांडु है ना, उन पांडु का ये भाव है कि सूर्य छुपने के बाद कभी भोजन नहीं करते। सूर्य अस्ताचल में जा रहे हैं, महारानी कुंती ने माद्री को खड़ा कर दिया अटारी पर। ऐसा प्रतीत होता है कि आंगन में अभी सूर्य निकल रहे हों। जब ये प्रतीत होता है कि सूर्य आंगन में निकल रहे हों, महाराज पांडु को आंगन में बुलाया और पांडु को बुला करके भोजन कराया। और पांडु जब दरवाजे से निकले तो मंत्री से पूछा कि अभी सूर्य निकल रहे थे, अब दरवाजे से बाहर अंधेरा क्यों हुआ? तो मंत्री ने कहा कि आपकी रानी इतनी सौंदर्यवान है महाराज, वो सिर्फ आपकी रानी ही खड़ी हुई थी अटारी पर। भक्तजनों, महाराज पांडु लौटे तो महारानी अटारी से नीचे उतरी। जैसे ही दौड़े महाराज पत्नी की ओर, तो पत्नी ने कहा महाराज ध्यान रखना, तुम्हें हिरनी का श्राप लगा है, दूर रहना। जैसे कलाई को पकड़ा और महाराज के प्राण निकल गए। एक और पुत्र हुआ जिसका नाम नकुल रखा गया। पांडव कितने हो गए? 5 और 100 कौरव हो गए। आज 100 कौरव 5 पांडव हो गए हैं। एक दूसरे से छल कपट का भाव चलता चला गया। एक खेल हो रहा था, उस खेल में ही आपस में बैर हुआ है। और उस बैर होने के साथ साथ भीम को जहर दिया। वासुकी कन्या एलमदे ने भीम को जीवन दान दिया, जिसके साथ उसका विवाह हुआ। 6 महीना भीम ससुराल पाताल लोक में, नागराज लोक में रहे हैं। अगर इस कथा को कहा जाए तो 7 दिन में ये कथा पूर्ण होने वाली नहीं है। वैसे आपका आशीर्वाद है कि महाभारत यहां से मैं सुनाता रहूंगा, लेकिन 7 दिन में फिर पूरा होने वाला नहीं है। जुआ का खेल रखा गया। उस जुए के खेल में पांडवों की संपूर्ण संपत्ति को कौरवों ने ले लिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राज्य लौटाने के बदले में क्या मिला पांडवों को? 12 वर्ष का वन और 13 वर्ष का अज्ञातवास। 12 वर्ष का वन भी भोग करके आए, 13वां वर्ष का अज्ञात भी भोग करके आए। फिर भी दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। एक महापंचायत बैठाई गई। जब कोई सामाजिक रूप से किसी का झगड़ा होता है और उस सामाजिक रूप के झगड़े को जब निपटारण नहीं होता, गांव के लोगों से निपटारण नहीं होता, तो बाहर से लोग बुलाए जाते हैं। तो उस महापंचायत में बड़े बड़े राजा, योद्धा, महाराजा पधारे हैं, जहां यादवेंद्र सरकार भगवान कृष्ण भी पधारे। 56 प्रकार के भोजन व्यंजन तैयार करवाए। किसके लिए? भगवान कन्हैया के लिए। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन। वो क्यों? कि कृष्ण आएंगे, मेरे यहां भोजन करेंगे, खुश होकर के मेरे पक्ष में फैसला हो जाएगा। हम और आप जिस दिन बेटी का विवाह करने जाते हैं ना, जिस दिन बेटी का विवाह करने जाते हैं, 20 लोग गए, कहां जा रहे हैं साहब? लड़का देखने। तो प्रथा कुछ अलग है। पहले तो बाबा जाता लड़की को, और 10-20 बुढ़े बुढ़े और जाते टोपी लगा लगा के। लड़की का पिता गया, दादा ना गया, देखे आए, हाँ सही है, बिल्कुल सही है साहब, कर दो शादी। कस नजदीक समय आयो
तो लड़की का पिता भी जाने लगा। कुछ नजदीक समय और आयो तो पुत्र भी कहने लगा कि बहन के लिए दूल्हा ढूंढने मैं भी जाऊंगा। अब नजदीक का समय और आयो तो अम्मा पहले से ही कह देते लल्ला को हरी बाबा बांध पे बुला लियो, मैं नजर डाल लूंगी कैसे हो गए। क्योंकि महाराज जमाना बदलता हुआ जा रहा है। जिस दिन लड़की वाले जाते हैं ना उस घर, आहा हा, 4-5 तरह के मीठे होंगे, 4-5 तरह की पेप्सी होगी, बीड़ी अलग होंगी, सिगरेट अलग होंगी। तब तक तो नॉर्मल रिश्तेदार हैं। और जब कहूँ बोतल शाम को बोले कछ भोजन मत करियो, अपने अपने आदमियों पे मत करियो, तो बे 2-4 अलग हो ही जाता है। तो उनके लिए बोतल आते हैं और पीवे के बाद कहते हैं बोले शादी यहीं करो, रिश्तेदार जे कामयाब हैं बिल्कुल सही। अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट वारुणी ना मिली और निरो दूध घी मिलो तारीफ होवे वारी ना है, और 2 बोतल सिगरेट गुटखा बीड़ी मिल गो तो चर्चा खूब गाँव लो होगी आए के महाराज। अब लड़का वाला भी बेचारा ठीक है, लड़का वाला सेवा क्यों कर रहा है कि लड़की वाले प्रसन्न हो जाएं, ज्यादा से ज्यादा दहेज आवे। 4-5 तरह की सब्जी रोटी बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे। और वही पिता जिस दिन बेटी का वर ढूंढने गया उस दिन इज्जत हुई, और उतनी ही इज्जत शादी होने के बाद उस घर में उस पिता की होने लगे तो पुनः सतयुग आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ब्याह होवे के बाद तो जे पूछता है तेरे पापा आए गए कछु है घर में, बोले कछु ना, आलू रखे तो बेई बनाए दे, और कहा सब्जी कहा आवेगी, पिता ही तो है और कोई थोड़ा हुआ होगा, पापा ही तो आए। तो जमाना क्या है स्वार्थ का। स्वार्थ है तो सब प्रीति करते हैं, और स्वार्थ नहीं तो कोई प्रीत करने वाला क्यों। पहले जो लोग थे अरे मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। होती थी और उन बैलों को कब तक चलाते थे जब तक वो जवान रहते थे, और जब बुढ़ापो आ जातो तो गमे की बाजार में संभल के कसाईयों के हाथ बेच दिया जाता था। जब तक बैल चलते हैं हर में तब तक डारे चारा। व्रत भय सोई पे कसाई में संभल खिंच गो आरा रे, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। जब तक भुजबल थके नहीं है पत्नी को पति प्यारा, आप भी परिवार वालों को कब तक प्रिय लगते हो जब तक खेत में काम करते हो और पैसा कमा के देते हो,
और जब बुढ़ापा आता ना, सारी जिंदगी मेहनत करके खून पसीने की कमाई से, खून पसीने की कमाई से, मेहनत से सुंदर मकान बनाते हो, और बेटा की बहू आती है थोड़ी सी पढ़ी लिखी, थोड़ी सी, और बुढ़ापा आता है, इधर उधर चला नहीं जाता, जुकाम होता है, खांसी होती है, कफ होता है, कभी थूकना भी पड़ता है, तो वो बहू कहती है जिस मकान को संपूर्ण जिंदगी में मेहनत से बनाया, उसी मकान से बहू कहती पापा गंदगी करते, ये गंदगी मुझे अच्छी नहीं, ने उधर डाल दो ले जाके। तो वही पुत्र कहता है कि ऐसा करो पापा, चलो तुम्हारी खाट वहां डाले देना जहां पशु रहते हैं। वाह रे वाह। जब तक भुजबल थके नहीं है पत्नी को पति प्यारा, आवे बुढ़ापो मेरे भैया एक कोन में डाला रे, मतलब के देना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के देना कोई ना किसी को है प्यारा। ये संसार ही मतलब का है, बिना मतलब के कोई किसी से बात नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी से राम राम नहीं करता, और बिना मतलब के आजकल आपने देखा होगा कोई किसी के पास बैठने नहीं जाता। भगवान कन्हैया पधारे, सभा लगी है, उस सभा में, और भगवान कन्हैया जिस समय पधारे तो दुर्योधन ने कहा प्रभु भोजन कर लो। कन्हैया बोले भैया अभी भोजन की इच्छा नहीं। क्यों? बोले पहले पंचायत होगी उसके बाद भोजन होगा। बोले पंचायत में क्या कहना चाहोगे प्रभु? भगवान कन्हैया ने कहा हमारी तरफ से फैसला मंजूर है। तो दुर्योधन बोला केशव कहो क्या कहना चाहते हो? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, एक एक गांव का राजा बनके एक एक पांडव अपना जीवन काट लेगा। दुर्योधन ने कहा केशव सुई की नोक के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। कन्हैया बोले भैया पंचायत खत्म, अपने अपने घर जाओ। भगवान कृष्ण चले तो दुर्योधन से कहा प्रभु भोजन तो कर लो। तो भगवान ने कहा कि आज हमारी दावत है। दावत किसके यहां? बोले विदुर जी के यहां। अब विदुर जी सबसे पीछे सभा में बैठे। विदुर जी के घर में तो कुछ हतो ही ना है। कदरी वन में रहते केलाओं के बगीचा में। जब पंचायत में को आए तो थोड़ो सो बथुआ तोड़ के दे के आए। विदुरानी जाको साग बना लियो। तो विदुरानी बोली साग कहां से बनाऊंगी, नमक मिर्च नहीं। तो बोली पड़ोसिन से मांग लियो। तो विदुर जी बोले घर पे तो बथुआ को साग बनो और बाऊ में नमक मिर्च नहीं। और भगवान कृष्ण सिंहासन से कह रहे हैं कि आज हमारा नौतो है, वो भी विदुर जी के यहाँ। विदुर जी उठ के खड़े हुए। भगवान कन्हैया बोले बैठ जाओ। तुमसे खड़े होने को किसने कहा? विदुर जी मन मार के फिर बैठ गए। भगवान कृष्ण उठे और दौड़े जा रहे हैं, लेकिन भूख इतनी तेज लग रही थी कि द्वारिका पहुंचना संभव नहीं था। 56 प्रकार के कटु भरे व्यंजनों को छोड़ दिया। पर विदुरानी रोजाना नित्य प्रत्य मेरे गोविंद का भोग लगा के भोजन किया करती थी। साग बन्नो विदुरानी के आवाज लगाई, ओ बहना विदुरानी। अंदर से आवाज आई भैया स्नान कर रही हूं, शरीर पर वस्त्र नहीं है। क्यों एक ही साड़ी? अरे वाई सुखाई लेनो, वाई पहन लेनो, या पहने ही पहने सूख जावे। गरीबी
अरे गरीबी एक कड़वा शब्द है, गरीबी। भगवान कन्हैया के गले में 1.25 करोड़ रुपया को पीतांबर पड़ो फेंक दियो, और विदुरानी ने साड़ी पहनी, लो भैया अपनो पीतांबर। तो कन्हैया बोले जाकू जो माया दे देता हूं पर उससे कभी वापस। विदुरानी के घर में पैर रखने से पहले उसकी गरीबी को भगाया। जहां पे 1.25 करोड़ की संपत्ति हो वो गरीब है जाए वो। तो भगवान ने कदम चौखट से अंदर बाद में रखो, पहले 1.25 करोड़ को पीतांबर ऊपर से फेंक के अंदर कर दियो। सिंहासन पर मेरे गोपाल जी को बिठायो, कहो कन्हैया जवाब दो बहना भूख लग रही है, एक जवाब दो भैया कछु ना है। बिल्कुल कछु ना है, साग बनने है, नमक मिर्च काऊ के घर से लाऊंगी मांग के, बाके बाद तेरो भोग लगाए कि मैं खाती। और विदुर जी पंचायत में गए हैं, वो आ रहे होंगे। तो कृष्ण बोले बहना तू तो मोकू पर रूखो साग ही दे दे बिना नमक मिर्च को। मेरे गोविंद ने बिना नमक मिर्च को साग लियो और मेरे गोविंद उसे ग्रहण करने लगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जब गोविंद उस साग को भोजन करने लगे तब विदुर जी दौड़े दौड़े आए, और विदुर जी ने देखा आहा कृष्ण बिना नमक मिर्च को मेरे घर भोग। दौड़े दौड़े गए, केला की फरी तोड़ के लाए, एक पंखा लियो हवा विदुर जी कर रहे हैं। विदुरानी से कहा आप मेरे गोपाल जी को भोग लगाओ। अब बहन के लिए सबसे प्रिय क्या होता है? बहन को सबसे प्यारा कौन होवे घर में? भाई। और भैया से ज्यादा थोड़े दिन बाद सब प्यारो कौन है जावे? सुंदर सी आ जावे घर में भाभी। और भाभी से ज्यादा थोड़े दिन बाद कौन है जावे प्यारो? भतीजो। और विदुरानी कुशल पूछ रही है मेरे गोपाल जी से, रुक्मणी भाभी कैसी है? तो मेरे केशव कहते हैं आहा बहुत अच्छी। जामवती कैसी है? बोले आहा बहुत बिल्कुल आनंद है उनका। सत्यभामा बोले वो भी आनंदित हैं। अरे भैया जब कहा कि जामवती सत्यभामा सभी आनंदित, मैं के की कुशल पूछती जाएं, केला की फरी नुकाती हैं और गूदा खुद खा लेती हैं और छिलका मेरे गोविंद के हाथ पर रख देती है। जैसे मेरे गोविंद के हाथ पर छिलका रखती हैं, मेरे गोविंद ने यही नहीं कहा कि तुम मेरे लिए गूदा खिला रही हो या तुम मेरे लिए छिलका खिला रही हो। भोली कृष्ण कन्हैया लाल की। धन्य है वो कृष्ण प्रेम। और भगवान कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान जैसे अंतर्ध्यान हुए, अरे भैया भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए हैं और तरह तरह से युद्ध की तैयारियां उधर महाभारत में होने लगी हैं।